गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग सेकंड टाइप की सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है इससे, इस एल्गोरिथम में सबसे पहले वो जॉब या वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी जिसका जॉब टाइमिंग होगा वो सबसे कम होगा, मतलब उसका एग्जीक्यूशन टाइम, उसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। तो ये जो अप्रोच है वो बेटर अप्रोच है या बेस्ट अप्रोच है मिनिमाइज़ करने के लिए वेटिंग टाइम को। वेटिंग टाइम मिनिमाइज सबसे ज़्यादा बेस्ट इसी में होता है और ये बेस्ट सिस्टम में यूज़ होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव। तो इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जितनी भी प्रोसेसेस हैं सिस्टम में या आ रही हैं उनका बर्स्ट टाइम या ड्यूरेशन टाइम प्रोसेसर को एडवांस में पता होना चाहिए, जो कि फिजिबल नहीं है, इसलिए ये एल्गोरिथम प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, और ये एल्गोरिथम ऑप्टिमल भी है अगर सारी प्रोसेस अवेलेबल हैं सेम टाइम पे, तब तो अवेलेबल है। तो ये प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव भी होती है ये वाली एल्गोरिथम, और प्रीएम्प्टिव भी होती है। सबसे पहले हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव वाला केस देखेंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव वाले केस में क्या होगा, अगर कोई जॉब पहले एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगी जिसका मतलब उनमें सबसे शॉर्टेस्ट टाइम जिसका होगा बर्स्ट टाइम, तो वो तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक उसका पूरा एग्जीक्यूशन टाइम ख़त्म नहीं हो जाता। जबकि प्रीएम्प्टिव वाले केस में अगर उससे कोई शॉर्टेस्ट जॉब वाली या शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस आ जाती है तो वो उसको प्रीएम्प्ट कर देगी, मतलब उसको बाहर निकाल कर खुद घुस जाएगी प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू के अंदर। तो हम लोग पहले नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ मान के चल रहे हैं कि सभी प्रोसेस जीरो अराइवल टाइम पे आ चुकी हैं और उनके बर्स्ट टाइम दिए हुए हैं। तो यहाँ जैसे प्रोसेस P1 से लेके P4 तक है और उनके बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 21, 23, 6, 2। ये सभी जीरो अराइवल टाइम पे गिवन है। तो हम यहाँ देखते हैं इसका सबसे पहले गैंट चेक बनाएंगे। तो इन सभी में सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P4 का है। तो P4 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी और उसका 2 इंटरवल टाइम हो जाएगा। इसी के बाद P2 है 3 वाला, 3 बर्स्ट टाइम है तो P2 को मौका मिलेगा। फिर P3 है, उसके बाद 6 बर्स्ट टाइम, तो फिर P3 को मौका मिलेगा। और लास्ट में P1 जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है 21, वो एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से इसका गैंट चार्ट बना लिया जाएगा। और एवरेज वेटिंग टाइम हमने निकालना सीखा था। वेटिंग टाइम P1 का कितना होगा, P1 जीरो पे आई थी और उसे 11 पे मौका मिला है सीपीयू के अंदर जाने में, तो वेटिंग टाइम उसका जीरो आएगा। जबकि P2 का आएगा 2 पे उसको मिल गया था एग्जीक्यूट होने का और जीरो पे आई थी 2 मिलेगा। जबकि P3 का आएगा P3 का आएगा 5 माइनस जीरो, दैट इज़ 5 वेटिंग टाइम। और P4 का आएगा 0 माइनस जीरो, दैट इज़ 0। तो इन सभी को हम ऐड करेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारा 4.5 आएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो सिंपल एल्गोरिथम है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में इसी अगर हम निकालते तो एवरेज वेटिंग टाइम ज़्यादा आता है, ठीक है। अब इसका हम प्रीएम्प्टिव वर्जन देखेंगे। प्रीएम्प्टिव वर्जन में क्या होगा अगर हम देखें, अच्छा इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम में प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये स्टारवेशन लीड करेगा, क्योंकि अगर हो सकता है कोई प्रोसेस जो सबसे पहले आई थी उसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो और कोई छोटी प्रोसेस आ जाती है जिसका बर्स्ट टाइम बहुत कम है, उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो बड़ी प्रोसेस बर्स्ट टाइम का ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि वो एंटर कर चुकी है और वो अपना पूरा बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करके ही निकलेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एजिंग कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रीएम्प्टिव जॉब वर्जन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है, अब देख लें यहाँ पे। इस केसेस में हम अराइवल टाइम भी सभी प्रोसेस के अलग अलग लेंगे। तो हमने एक यहाँ एग्जांपल लिया है, जैसे यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है P1, P2, P3, P4 और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है 21, 3, 6, 2। अराइवल टाइम दिया हुआ है प्रोसेस का रिस्पेक्टिवली 0, 1, 2, 3। तो इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जीरो अराइवल टाइम में कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है, सिर्फ P1 अवेलेबल है, तो उसको CPU अलॉट हो जाएगा, तो 0 से 1 तक चलेगी। मगर देखिए 1 तक जब पहुंचती है तो P2 प्रोसेस आ जाती है CPU में, रेडी क्यू में, मगर उसका बर्स्ट टाइम कम है और अभी इसका P1 का कितना बर्स्ट टाइम बचा है, 21 माइनस 1, 20। तो 3 जो है वो 20 से कम है, इसलिए P2 को अंदर घुसने मिल जाएगा। P2 1 से 3 तक चलेगी, इतने में अराइवल टाइम P3 का हो जाएगा 6 बर्स्ट टाइम, जो कि इससे क्या होगा, कम होगा P2 से। सॉरी इसमें गलत दिया हुआ है, ये 1 से लेके 4 तक चलेगी, पूरी P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम जो है
सॉरी P2 से तो ही एग्जीक्यूट हो पाएगी और उसका बर्स्ट टाइम 1 बचेगा, तो इतने में P4 आ जाएगी जिसका बर्स्ट टाइम क्या होगा, इससे कम होगा 2, तो वो अंदर घुस जाएगी। और इस तरह से ये प्रीएम्प्ट करती जाएंगी और रिस्पेक्टिवली अलग अलग बर्स्ट टाइम सबके आ जाएंगे और एंटर करते हुए हो जाएगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम हम निकाल लेंगे, जो हमने मेथड सीखी थी उस मेथड से हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ जैसे हम लोग देखें तो अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग वेटिंग टाइम आएगा। जैसे P1 का आएगा 12 - 1 दैट इज़ 11, P2 को आएगा 6 - 2 दैट इज़ 4, और P3 का आएगा 5 - 3 दैट इज़ 2, और P1 का 1 - 0 1 - 1 0 ही आएगा, राइट। तो इतना वेटिंग टाइम वेट करना पड़ेगा, तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम 4.25 आएगा। ओके, तो एवरेज वेटिंग टाइम जो प्रीएम्प्ट शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग उनका है वो लेस होगा दोनों ही नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फॉर शेड्यूलिंग से और FCFS शेड्यूलिंग से। बस इसमें है कि जो स्विचिंग होगी बार बार होगी, इससे ओवरहेड की परेशानी होगी, ये प्रॉब्लम है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम और भी एल्गोरिथम देखेंगे। थैंक यू।